देखिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का गणित चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इससे पहले कि हम अभाज्य गुणनखंड निकालें हमें विभाज्यता का नियम जानना चाहिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम विभाज्यता के कुछ रूल होते हैं उसको देख लेते हैं, इसके बाद हम प्रश्नावली बनाएंगे। ओके, देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले विभाज्यता का नियम। देखिए सबसे पहले दो से विभाज्य वह संख्या जिसके अंत में शून्य या कोई सम संख्या हो वह दो से विभाज्य होगा। ठीक, जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको 50 हो गया, शून्य है कट जाएगा, 42 दो है एक सम संख्या है कट जाएगा। अब देखिए मान लेते हैं आपको 4 6 5 6, ये जो है अंत में सम संख्या है कट जाएगा। मानकर चलो ये आपको हो गया 9000080, अंत में शून्य है, ये भी 2 से कट जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं 3 से विभाज्य वह संख्या जो जिसके अंकों को जोड़ने पर 3 से पूरा कट जाए, वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। ओके, होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मानकर चलिए आपको ये 90 हो गया, तो देखिए 90 9 और 0 को जोड़ेंगे तो ये 9 होगा। चूँकि 9 3 से विभाज्य है इसलिए ये 3 से कट जाएगा। ये मानकर 4 5 6 8, इसको जोड़ते हैं 4 5 9 9 6 15 15 और 8 23। चूँकि 23 3 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं कटेगा 23, इसलिए ये 3 से नहीं कटेगा। अब मान लीजिए 4 5 6, यहीं पर आपको हो गया 9। ठीक, देखिए अब कितना हो गया 5 4 9 9 6 15 15 और 9 24। चूँकि इसका योग 24 हो रहा है, 24 3 से कट जाएगा इसलिए ये 3 से विभाज्य होगी। ठीक, अब देख लेते हैं और भी उदाहरण देख लेते हैं। 9 6 5 और 1 हो गया। देखिए 9 6 15 15 और 5 20 20 और 1 21 21 3 से विभाज्य होगा, इसका मतलब कि ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से
विभाज्य। वह संख्या जो या फिर जिसके अंतिम दो अंक शून्य या शून्य हो, अंतिम दो अंक शून्य हो या जिसके अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो, अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो या फिर कट जाए, वह संख्या चार से पूरा कट जाएगा, उदाहरण देख लेते हैं। देखिए जैसे ये हो गया 504000। देखिए इसके अंतिम दो संख्या 0 है, ये 4 से कट जाएगा। कटा कर देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं इसके नीचे 4 है, 4 से कटेगा, ये एक बार में बचा कितना 1 बचा 10, तो ये 8 दो बार में बचा 2 और 4 6 चौके 24, 0 है तो 0 उतर जाएगा, कट गया। देखिए उसी तरीके से हम मान लेते हैं कि ये हो गया आपको 5 6 8 4, इसको कटाते हैं। देखिए इसके अंतिम दो अंक 4 से कट जाएंगे क्योंकि 84 है, तो देखिए कितना हो जाएगा 2 और 1, 21 चौक 84 कट जाएगा। इसके ये दो अंक कट जाएगा 4 से, इसका मतलब कि ये भी कट जाएगा। कटाते हैं। देखिए 4 से ये कितना एक बार में जाएगा, बच्चा 1 14 4 3 12, 2 बचा, ये 8 बचा, 7 चौक 28 बचा, ये कट जाएगा एक बार में। ओके कट गया ना। अब देखिए अब देख लेते हैं 5 से विभाजित तय करने में, जो अब है 5 से विभाज्य। ठीक, वह संख्या जो या फिर जिसके अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से पूरा कट जाएगी। ओके देखिए पूरा कट जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए 8 5 4 0, इसके अंतिम अंक 0 है, 5 से कट जाएगा। 8 6 5 4 5, इसका अंतिम अंक 5 है, कट जाएगा। ये मैं कटा रहा हूँ। देखिए ये 5 से कटेगा एक बार में, बच्चा 3 और 5 7 5 35, 4 नहीं जाएगा, 0 बचा, ये 40 हो जाएगा, 8 5 40 कट गया। अब देखिए इसको कटाते हैं। एक बार में कितना हो जाएगा आपको, 3 बचा और ये 6 7 5 35 बचा, 1 पंक्तियाँ 15 3, ये 4 नहीं कटेगा तो 0 बैठा देंगे, 9 5 45 कट गया। अब देखिए इसको आप लोग बना लीजिएगा अपने से, एक आध दो लिख देते हैं।
4560 8975 8650 8885। इस चारों को आप लोग बना लीजिएगा। ओके, अब देखिए, अब हम सवाल पर चलते हैं। ठीक, देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा। ओके, क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 1.2। देखिए पहला का पहला क्या है, 140। इसको अभाज्य गुणनखंड से बनाते हैं। देखिए वह सबसे शुरू जब कटाना होगा या फिर जब भी गुणनखंड निकालेंगे सबसे छोटा अंक से। तो छोटा अंक क्या है, 2। 2 से चेक करेंगे, 0 है, कट जाएगा। अब देखिए फिर 2 से 0 है लास्ट में, कट जाएगा 35। अब देखिए ये कितना बचा, 35, चूँकि 3 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंकों का योग 8 हो जा रहा है। 8 3 से नहीं कटता है, इसलिए 4 से देखेंगे। 4 जो देखिए रूल बार बार पढ़ते जाइएगा, याद करने से रूल याद नहीं होगा, बार बार उसको हर क्वेश्चन पर अप्लाई करते जाइएगा। ठीक, इसको 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से। 5 का रूल क्या है, अंतिम संख्या 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो 5 से कट जाएगा। देखिए 7 बचे 35। अब किसी से नहीं कटेगा, 7 से 1 कट जाएगा। हाँ, अब देख लेते, इसको लिख देंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा आंसर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ओके, लास्ट में आप 1 लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, देखिए दूसरा क्या है, 156। दूसरा है 156। देखिए अंतिम संख्या सम संख्या है, इसका मतलब कि 2 से कट जाएगा। 7 दूनी 14, 1 बचा, ये 16। 8 दूनी 16, 8 सम संख्या है, कट जाएगा 2 से। 3 बचा 1, 18, 9। अब देखिए 3 से, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या हो गया, नहीं कटेगा। अब 3 से देख लेते हैं, 9 3 12, 12 3 से कट जाएगा, इसका मतलब कि ये भी 3 से कट जाएगा। 39, 1 बार में 3 बार में। अब 13 बचा, तो 13 से कटेगा। देखिए 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 13 के पावर 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा क्या है, 38 25। 38 25। देखिए लास्ट में क्या है, पहले 2 से चेक करेंगे। 2 का शर्त क्या है, या तो 0 होगा या फिर सम संख्या। तो सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है 5, 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखेंगे, 3 का रूल क्या है हमारा, सभी का अंक 3 से कटना चाहिए, अंकों का योग। देखिए 8 3 11, 11 2 13 और 13 5 18, यानी कि 3 से कट जाएगा। 1 बार में, 2 बार में, 2 बचा, या फिर 2 2 22, 70 के 21, 1 बचा, 15 पंक्तियाँ 15। अब देखिए हाँ, एक बात और याद रखिएगा, जब ये 3 से कट गया ना, तो कभी भी इससे छोटे अंकों से नहीं कटेगा। ठीक, अब देखिए इसको देखते हैं, ये 3 7 10, 10 5 15, ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक, 4 3 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, पंक्तियाँ 15। अब देखिए
ये 4 2 6, 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा। अब 4 से देख लेते हैं। 4 का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 4 से कटना चाहिए। तो ना तो 0 है और ना ही ये 4 से कटेगा क्योंकि ये 25 है। तो इसलिए अब 5 से देखेंगे। 5 के लिए क्या है, अंतिम अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो ये 5 से कट जाएगा। 8 5 40, बच्चा 2, ये 2 25, 50 25, फिर 5 से ये देखिए आपको 1, बच्चा 3, 7 5 35, 17, 1। देखिए मैं क्या बता रहा था, अब देखिए ये 17 है ना, ये 17 से कट गया। अब इसके बाद कोई ऐसा अंक आए तो कोई भी आएगा, ये 17 से कम से नहीं कटेगा। ये 5 हो गया। अब देखिए ये 5 हो गया ना, अब इससे जो भी बाद वाले जो अंक आएंगे, जो भी आएंगे, ये कभी भी 3 से या फिर 2 से नहीं कटेंगे। ये चीज़ आप हमेशा ख्याल रखना। इसलिए जब भी अगर 5 तक आप आ गए हैं ना, तो जब भी कैलकुलेशन करना आगे की संख्याओं को देखना। जैसे कि या तो वो 6 से कटेगा, 7 से कटेगा या 8 से कटेगा, कोई किसी से कटेगा, लेकिन वो कभी भी 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। कटेगा देखिए जैसे 6 से, तो 6 वाला रूल क्या है कि 2 और 3 से कटना चाहिए। ठीक, उतना नहीं समझते हैं, ठीक समझ गए तो ठीक है, नहीं तो इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है 4 नंबर, यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, 5 0 0 5। अब देखिए इसको बनाते हैं। इस 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 दूनी 10, 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम संख्या या तो 0 0 होना चाहिए या फिर 4 से कटना चाहिए। 5 से कट जाएगा, एक बार में 0, एक बार में। ठीक, अब देखिए ये भी 1 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 6 का रूल लिखे नहीं है लेकिन आपको देखे बता देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, 6 से विभाज्य, थोड़ा देख लीजिए, कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। वह संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य हो, वह 6 से भी विभाज्य होगा या फिर पूरा पूरा कट जाएगा। ओके, अब इसको देख लेते हैं क्या है ये। 5 0 0 5, यही था ना क्वेश्चन हमारा। 5 से कट जाएगा 1 0 1। अब देखिए दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है। अब देखिए ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 का भी छोड़ते हैं, 8 से भी नहीं कटेगा। उसका रूल बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। 8 से वह संख्या जो जिसके अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, वह 8 से कट जाएगा। उसको लिख लीजिएगा, लिखे नहीं है, थोड़ा जगह का दिक्कत है ना यहाँ पर, या फिर बाद में कहीं मैं लिखवा दूंगा। ओके, देखिए 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि वह संख्या जिसके सभी अंकों को जोड़ने पर 9 से विभाज्य हो। जैसे 3 वाला था कि जिसके सभी अंकों को जोड़ने पर 3 से कट जाता था, उसी तरीके से 9, वही सेम चीज़ें हैं। 9 वाला भी 9 से कटना चाहिए, तो ये 9 से भी नहीं कटेगा। इसलिए देखिए 7 से 10 और 2 के बीच में सिर्फ 7 ही था जिससे हम चेक नहीं किए, बाकी सबको पता है, इसलिए 7 से देख लेते। 7 का थोड़ा कंडीशन अलग होता है, वो भी कभी बता दूंगा कहीं कहीं पे, ठीक ना। इसलिए 7 से चेक कर लेते हैं। देखिए एक बार में बच्चा जाएगा, 3 बच्चा 30 होगा, 7 चौक 28, 2 बच्चा 1 हो गया, इसलिए 70 के 21 कट जाएगा। अब देखिए ये 43 हो गया, ये 7 हो गया, यानी कि 7 से कम किसी भी संख्या से ये कटेगा नहीं। यही चीज़ मैं बता रहा था पहले वाले क्वेश्चंस में, ठीक। अब देखिए इसको या तो 9 से कटाएंगे, 11 से कटाएंगे, 13 से कटाएंगे, 15 से कटाएंगे, जिससे भी कट जाए, लेकिन ये कभी भी 7 से कम वाली संख्याओं से नहीं कटेगा। देखिए अब इसको 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। एक बार में बचा 3, 11 3 33, 13 1। देखिए
5 7 के पावर 1 11 के पावर 1 गुणे 13 के पावर 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, थोड़ा ठीक है, टाइम लगा बट थोड़ा समझ जाइएगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आएगा बाबू तो फिर से देख लेना। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्या है ये? 74 29। ओके, देखिए 74 29, थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, ठीक ना, कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपको? 74 29, 74 29। देखिए ये 2 से भी नहीं कटेगा, खैर छोड़िए, एक ही बात बार बार रिपीट करने से क्या होता है ना कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक, डायरेक्ट हम बनाते हैं सवाल को। 17 से जाएगा। ओके, 17 चौका 68, कितना बचा? 6 और 2 62, 17 3 51, कितना बचा? 11 119, 17 7 19 से। ओके, अब कितना से? 19 से जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना, हम देख चुके हैं, आप लोग भी कैलकुलेशन करके जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पर काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, 19 से जाएगा, 19 दूनी 38, कितना बचा? 5 19 30 57। अब ये किसी से नहीं कटेगा, 23 से एक बार में। ओके, 17 गुणे 19 गुणे 23, आपको ये आंसर हो गया। ओके।